हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सिनेमा। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की साइड भी निकलता है तो टारगेट एक 53,000 तक रखना। बिकॉज उसके बाद इधर मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो रिवर्सल आ जाएगा। और आप अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट एक डोजी टाइप का कैंडल बना सकता है मार्केट दूसरे दिन। तो उसी तरीके से सेम कैंडल बना है। आप अगर देखोगे, इसी तरीके से डोजी कैंडल दिख रहा होगा। अगर आप डेली कैंडल में देखोगे, कहीं न कहीं ये डोजी कैंडल दिख रहा होगा। और अब अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान होती है। और ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जब आप एक्सपीरियंस गेन करने करने लगोगे, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मार्केट ट्रेड प्लान करता है। अभी अगर देखोगे, मार्केट कंटिन्यू टू मूव कर रहा है, लेकिन एक पॉज कैंडल अभी बनाया है। तो सिंपल रखेंगे, अगर पॉज कैंडल के ऊपर के साइड निकलता है तो फिर से एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। एक पॉइंट को ना हमेशा याद रखना, देखो कभी भी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। बिकॉज जनरली होगा क्या ना, आज अगर निफ्टी में भी देखोगे तो भी मैंने सेम प्लान किया था कि इसमें भी एक पॉज कैंडल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी को देखोगे, निफ्टी ब्रेक किया और मूव किया, उतना ज्यादा मूव नहीं किया, लेकिन स्टिल अच्छा खासा मूव किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, आप गलत भी हो सकते हो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। हर बार आप सही नहीं होने वाले। और ये पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी चीज आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नथिंग इज परफेक्ट। आपको स्टॉप लॉसेस उसी के लिए प्लान करना है। बिकॉज अगर गलत होता है तो उसके बाद में आप आपका व्यू चेंज कर लेना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। आज मैंने निफ्टी बैंक को किस तरीके से प्लान किया था, सिंपल रखा था, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं किया था। बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी यहाँ से पोजीशंस थी, यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी पोजीशंस थी, लेकिन मार्केट यहाँ से इसके नीचे आ रहा था, तब मैंने यहाँ पे स्क्योर ऑफ कर दिया। और उसके बाद में जब मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान किया ना, मैंने क्या किया, मैंने जो कॉल्स बाय नहीं किए थे, मैंने पुट को शॉर्ट किया था। और जो एकदम सिंपल पुट को शॉर्ट किया था, इसी लेवल को जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं डीप इन द मनी को शॉर्ट करता हूँ। बिकॉज 500 या 1000 पॉइंट के आसपास शॉर्ट करना प्रीफर करता हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो बड़ा प्रॉफिट अकाउंट में आ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों कम क्वांटिटी में शॉर्ट किया था, बिकॉज मुझे पता है मार्केट आज हो सकता है चला भी जाए, लेकिन अगर जाएगा भी तो ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अकाउंट में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा साइडवेज होना चाहिए। हाँ, हो सकता है मैं गलत रहूंगा, ये मोस्टली टाइप हो सकता है मैं गलत होने वाला हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मैं सही होता हूँ, अगर आज देखोगे मैंने ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट बना था, और जब मैंने यहाँ पे अगर देखोगे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट भी लिखा, स्टिल मेरे पास अभी भी प्रॉफिट है। बिकॉज मैंने जो पुट शॉर्ट किया था वो कम क्वांटिटी में पुट शॉर्ट किया था। इसकी वजह से क्या हुआ ना, मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हुआ, तो मुझे उसका भी प्रॉफिट मिल गया। और जो अगर देखोगे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मैंने स्टॉप लॉस को निकाल दिया यहाँ पे कहीं, तो बिकॉज अभी मार्केट में निकल गया था। बिकॉज मेरे हिसाब से अभी मार्केट फिर से अगर ऊपर के साइड जाता है तब ट्रेंडिंग मुझे मिलेगा, तब मैं एग्रेसिव फिर से प्लान करूंगा। इस तरीके से प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, जब भी मार्केट में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो जाता है, बेटर है क्वांटिटी कम कर देना। और ये पॉइंट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको पॉइंट्स गेन होते रहेंगे, क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अभी अगर देखोगे डेली में मार्केट किस तरीके से दिख रहा है, डेली में अगर देखोगे मार्केट अभी भी स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। ओके, तो अगर मार्केट नीचे के साइड भी आता है तो मैं एग्रेसिव सेलिंग नहीं प्लान कर सकता। बिकॉज यहाँ पे कहीं तो एक सपोर्ट है, मार्केट नीचे के साइड सपोर्ट फाइंड आउट करेगा और फर्स्ट पुल बैक रहेगा, तो मैं इतना एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ सेलिंग के लिए। तो अगर सेलिंग के लिए प्लान करना है तो बेटर है क्वांटिटी बहुत कम कर दो, 50% से भी कम क्वांटिटी में प्लान करो। 30-40 आप जो नॉर्मल क्वांटिटी में प्लान करते हो उससे 30-40% को प्लान कर लो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है। सो प्राइस पैटर्न को अगर देखोगे, ऊपर के साइड में मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइम्स यहाँ पे इसी रेंज में एक मार्केट ने ट्रेड किया है। तो सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट लेट्स सी इसी रेंज में अगर ओपन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी रेंज में अगर एक दो कैंडल बना के अगर ब्रेकआउट दे रहा है, मैं एग्रेसिवली फिर से यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और टारगेट थोड़ा 50,400 500 का एक टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ। एक इसी टारगेट के लिए प्लान करूंगा। कंटिन्यूएशन में मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। बिकॉज एक बात पॉइंट याद रखना, मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास आता है ना, तब मार्केट अनडिसिजनेस में मूव करता रहता है। बिकॉज मार्केट कंसिस्टेंसली भी मूव करता है। अगर आप प्रीवियसली अगर देखोगे, ये हमेशा नहीं होता है, बट हाँ समटाइम्स होता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तब मार्केट मूव करते रहता है, स्लो एंड स्टेडी मूव करता है। अगर आप प्रीवियसली अगर देखोगे इस तरीके से, यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ब्रेक किया, फिर स्लो एंड स्टेडी ये मूव करते रहा, फिर से ब्रेक किया, स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड मूव करती रहा, फिर से ब्रेक किया, स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड मूव किया। यहाँ पे अगर देखोगे स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड मूव किया, यहाँ से फिर से ब्रेक किया, स्लो एंड स्टेडी मूव ऊपर के साइड मूव किया। इसी तरीके से मार्केट स्लो एंड स्टेडी मूव करते रहता है। तो फिर आपको जनरली होता है क्या है ना, मैं जब भी बाइंग का मार्केट होता है तो मैं इधर मार्केट फ्लैट होता है, मैं उसके बाद एग्रेसिव ट्रेड प्लान करता हूँ।
या तो फिर अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है तो मैं प्लान करता हूँ कि मैं कहीं तो लोअर एरियाज में बाइंग करने के लिए प्लान करूँ, और स्टॉप लॉस मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर एक बार प्रॉफिट मिलता है तो फिर मैं उसको होल्ड करना प्रेफर करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, और जब तक एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलता उसके बाद में मैं पोजीशंस को निकालने का प्लान करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो अभी अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे फिर से फ्लैट हो चुका है, यहाँ पे अगर होल्ड करके मार्केट अगर फिर से ब्रेक कर रहा है, आप फिर से एक एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस आपका कहीं तो यहाँ पे रहेगा। सेलिंग के लिए मैं अभी एग्रेसिव नहीं इतना हूँ, बिकॉज यहाँ पे इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक मैं सेलिंग के लिए तो प्लान नहीं कर सकता, और बड़े क्वांटिटी में प्लान नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे भी आना स्टार्ट करता है तो भी मैं बड़े क्वांटिटी में प्लान नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट की तरह मार्केट दिख रहा है। जब तक मार्केट 52,000 के नीचे नहीं आ जाता मैं एग्रेसिव सेल नहीं प्लान कर सकता। कुछ क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं इसके नीचे आने के बाद, लेकिन क्वांटिटी कम रखना, तभी जाके कुछ मतलब प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मार्केट में एग्रेसिव हम बाइंग के साइड ही प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर की साइड मूव कर रहा है, और यहाँ पे अगर देखोगे अब ये थर्ड डे बन चुका है मार्केट जब कंसिस्टेंटली मार्केट अपर साइड में मूव कर रहा है। तो कल सिंपल रखेंगे, कल ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, एक सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो कहाँ पे, अगर मार्केट गैप अप खुलता है फिर से, अगर मार्केट लेट्स से कि इसी एरिया में 24,000 के आसपास खुलने वाला है, 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाएगा, और मार्केट यहाँ से फिर हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग के लिए यहाँ तक आए, और फिर उसके बाद में इसी रेंज में ट्रेड करते रहे। कल दो चॉइसेस हो सकती है, इधर मार्केट करेक्शन करने स्टार्ट करे, इधर मार्केट एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड करे। लेकिन मार्केट में मैं सेलिंग का प्रीफर प्लान करूंगा जब ये मार्केट एक दिन नेगेटिव क्लोज कर जाएगा, उसके बाद में मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। लेकिन अभी अगर देखोगे अभी मैं एग्रेसिव सेल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से भी अगर 24,000 से भी सेल कर रहा हूँ तो मुझे क्वांटिटी कम करके ही सेल प्लान करना पड़ेगा, और कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, बिकॉज हो सकता है मार्केट एक दो दिन फिर यहाँ पे अगर रहता है बना रहता है तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो अभी सिंपल रखेंगे, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली मूव किया है, अपर साइड में बायर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हो सकता है बायर्स प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करे, तो उसकी वजह से मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिले। लेकिन सेल ऑफ कहाँ तक, इस लेवल तक एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट इसके नीचे आता नहीं है मैं एग्रेसिव सेल करना प्रेफर नहीं कर सकता, या तो एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद फिर आने वाले टाइम में हम प्लान आउट करेंगे सेलिंग करना है नहीं करना है, उस तरीके से प्लान आउट करेंगे जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिखेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एग्रेसिव अभी सेल नहीं कर सकते, बस बाइंग के लिए फोकस करना। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर फ्लैट खुल के ही फिर से निकल रहा है, अगर यहाँ से अगर फिर से फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकल रहा है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करना, बिकॉज कंटिन्यू 3 दिन मूव कर चुका है मार्केट। तो और यहाँ से अगर ऊपर के साइड जाता है तो हो सकता है कल एक इधर मार्केट साइडवेज हो जाए, या तो फिर ऊपर जाके फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करे और नीचे के साइड मूव करे। इस तरीके से कुछ पैटर्न बन सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से दिख रहा है कंटिन्यूसली मार्केट को 4th डे भी और ट्रेंडिंग हो जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है गैप अप खुला या थोड़ा सा फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है 24,000 राउंड लेवल है, इसके आसपास टारगेट के लिए प्लान करेंगे। इससे ज़्यादा और टारगेट के लिए प्लान मत करना, बिकॉज एक दिन वोलाटाइल हो सकता है, कल एक्सपायरी भी रहेगा, और एक्सपायरी का ऑलरेडी पहले एक अच्छा ट्रेंडिंग बन चुका है। हो सकता है एक्सपायरी के दिन साइडवेज हो जाए, जिस हिसाब से आज निफ्टी बैंक साइडवेज हुआ था उसी हिसाब से कल निफ्टी फिफ्टी भी थोड़ा साइडवेज हो सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। सिर्फ निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे इसमें भी हमने सेम प्लान किया था, एक डोजी टाइप का कैंडल दिख सकता है, और सेम उसी तरीके से आपको एक हैमर या डोजी टाइप का कैंडल दिख रहा होगा। अभी इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव तो बन चुका है मार्केट, सॉरी नेगेटिव नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉज लेने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, इस तरीके से एक पैटर्न ये चल रहा है, अभी ये चैनल चल रहा होगा, तो इस चैनल के ऊपर या तो नीचे एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से पैटर्न बनेगा, मैं तभी एग्रेसिव थोड़ा प्लान करूंगा। अगर यहाँ से ऊपर भी निकलता है थोड़ा क्वांटिटी कम करके 50% क्वांटिटी यहाँ ऐड ऑन करूंगा, और 50% क्वांटिटी को यहाँ पे इस तरीके से का पैटर्न बनता है उसके बाद ऐड ऑन करना प्रीफर करूंगा। सेलिंग के साइड इसके नीचे जब तक नहीं आता मार्केट, जैसे कि यहाँ पे आया इस तरीके से पैटर्न बना के नीचे आता है, तब सेलिंग के लिए प्लान करना, लेकिन क्वांटिटी कम रखना, बिकॉज यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आता या तो ऊपर के साइड कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते, क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।